तो गाइज़ आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर आप कोई वेटिंग टिकट को बुक कर रहे हैं वो आगे चल के कंफर्म होगा या फिर नहीं होगा, या फिर आपने कोई वेटिंग टिकट बुक कर लिया है तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि वो कंफर्म होगा या फिर नहीं होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि कौन सी वेटिंग लिस्ट जो है वो सबसे पहले कन्फर्म हो जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि GNWL, RLWL, PQWL और TQWL वेटिंग लिस्ट होती है, तो इनमें से कौन सा वेटिंग लिस्ट जो है वो सबसे पहले कन्फर्म हो जाता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम आपको बता दें कि वेटिंग टिकट का कंफर्म होना रेलवे के कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि कितने नंबर ऑफ कंफर्म टिकट को कैंसिल किया गया है, और रेलवे में जो कोटा होता है जैसे कि सीनियर सिटीजन कोटा, लेडीज़ कोटा, VIP कोटा या फिर प्रीमियम तत्काल कोटा, तो इन कोटों में कितने टिकट बुक हुए हैं और कितने टिकट बुक नहीं हुए हैं, इसके ऊपर भी आपका वेटिंग टिकट का कंफर्म होना डिपेंड करता है। अगर इन कोटों में अगर कम टिकट बुक होते हैं तो आपका वेटिंग टिकट जो है वो जल्दी कंफर्म हो जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपका जो वेटिंग टिकट है वो कंफर्म होगा या फिर नहीं होगा, उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही। तो इसको चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को ओपन करना होगा। तो गाइस जैसा कि आपको यहाँ पे मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो ट्रेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेन सर्च करना है। अगर आप टिकट बुक करने वाले हैं वेटिंग, या फिर अगर आप वेटिंग टिकट बुक कर लिए हैं तो आप जहाँ से जहाँ तक का टिकट बुक किए हैं या फिर जहाँ से जहाँ तक का आप टिकट बुक करने वाले हैं उसको यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ग्वालियर से छपरा के लिए टिकट सर्च करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे GWL लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ग्वालियर के लिए, यहाँ पे देखिए मैंने ग्वालियर सेलेक्ट कर लिया सोर्स स्टेशन में, और यहाँ पे मेरा जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे मैं छपरा के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CPR। तो यहाँ पे मैंने अपना स्टेशन सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं डिपार्चर डेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नॉर्मली 20 मई को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, जनरल कोटा। मैं यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही सर्च ट्रेन पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक ट्रेन दिखाई दे रहा है आपको, ग्वालियर बरौनी 11-123। मैं इस पर स्लीपर पर यहाँ पे जैसे क्लिक करके देखता हूँ रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट 23 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 23 वेटिंग लिस्ट दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये देख लेता हूँ कि कितना वेटिंग यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन ऊपर दिखाई देगा जनरल का, और यहाँ पे अवेलेबल का, और यहाँ पे शॉर्ट बाई का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोटा चेंज करना है। आपको पता होगा कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे जनरल कोटा में यहाँ पे सर्च किया है। अब मैं यहाँ पे कोटा चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं जनरल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन का। तो मैं यहाँ पे लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन पे क्लिक करके और यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके फिर से देखता हूँ कि इसमें टिकट खाली है या फिर नहीं है। तो मैं यहाँ पे स्लीपर पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि अवेलेबल 40 सीट अभी भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे ही हमने यहाँ पे जनरल कोटा में जो टिकट को सर्च किया था तो वहाँ पे 23 वेटिंग दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है वो सीनियर सिटीजन में अभी भी 40 सीट खाली है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी वेटिंग आपको शो हो रहा है, अगर वो वेटिंग यहाँ पे अवेलेबल सीट से कम है तो आपका 99% चांस होता है कि आपका जो टिकट है वो कंफर्म हो जाएगा जब चार्ट प्रिपेयर होगा, तो या फिर उससे पहले ही कंफर्म हो जाएगा। आपका अगर वेटिंग टिकट यहाँ पे अवेलेबल सीट से अगर कम है तो आसानी से वो कंफर्म हो जाता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो वेटिंग टिकट है वो कंफर्म होगा या फिर नहीं होगा। अगर आपने टिकट को बुक कर लिया है तब भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उस डेट में जो भी सीनियर सिटीजन को उसमें सीट खाली है या फिर नहीं है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मली कितने नंबर वेटिंग जो है वो कंफर्म हो जाता है और कौन सा वेटिंग लिस्ट जो है वो सबसे पहले कंफर्म हो जाता है। तो अगर आप GNWL वेटिंग टिकट को बुक किए हैं तो अगर आपका 30 भी वेटिंग है तो वो आसानी से कंफर्म हो जाएगा। और अगर आपने RLWL वेटिंग टिकट को बुक किया है तो अगर 20 RLW है तब भी आपका जो टिकट है वो कंफर्म हो जाएगा। और अगर PQWL वेटिंग है तो 10 वेटिंग है तब भी आपका टिकट जो है वो कंफर्म होने का चांस रहता है। और अगर TQWL अगर तत्काल में आपने वेटिंग टिकट को बुक कर लिया है तो अगर 1 से 2 वेटिंग है तभी आपका जो तत्काल का वेटिंग है वो कंफर्म होता है, नहीं तो अगर 5-10 अगर वेटिंग हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है तत्काल में वेटिंग का कंफर्म होना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितने नंबर तक वेटिंग जो है वो कंफर्म हो जाता है और कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो वेटिंग टिकट है वो कंफर्म होगा या फिर नहीं होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।